जय गुरुदेव, जय महाकाल। जय हो ओम नमः शिवाय। सभी शर्तों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब कुशल पूर्वक होंगे, कि भगवान शिव का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, यही मेरी कामना होती है। इन्हीं शुभ लक्षणों के साथ मैं आज का वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। आज मैं आप सबके समक्ष एक अद्भुत मंत्र रखने जा रहा हूं, जिस मंत्र के माध्यम से कि आप अपीस कई सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कि चूहिया मंत्र ऐसा है कि आज के समय पर हर किसी इंसान को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, ये हर किसी को इस मंत्र की आवश्यकता है कि घर में पति पत्नी कि अगर मतभेद हो, आपस में नहीं बनती हो, तो ऐसे लोगों को यह मंत्र करना चाहिए। इसके अलावा अगर प्रेमी प्रेमिका में अनबन हो, लो कर सकते हैं। यहां आपको कहीं भी, किसी भी ऐसे व्यक्ति को कहीं भी हो, घर में बाहर में कोई भी व्यक्ति जिन्हें आप अपने वश में करना चाहते हैं, वश में मतलब कि वह आपकी हर बात मानने की बात सुनी, तो यह एक ऐसा चमत्कारी मंत्र है जिसके माध्यम से आप उस इंसान को, उस व्यक्ति को अपने वश में कर लेते हो, और उसके बाद जो व्यक्ति होगा वह आपके अनुकूल ही काम करेगा। हो चुकी यह मंत्र जो है अपने आप में श्रेष्ठ है। अतः यह जो मंत्र है, यह अचूक मंत्र है इसका, जिन किसी ने भी इस मंत्र का अभी तक उपयोग किया है, उसे विफलता हाथ नहीं पड़ी है, वह सारे लोग सफल ही रहे हैं। अतः इस मंत्र को आप सबके समक्ष देने का तात्पर्य भी यही है, यही है कि क्योंकि कई सारे होता है, बहुत सारे से होता है, जिन्हें अपने घर से एंड की कला है, और कला के कारण का कारण भी होता है कि आपस में ना पटना ना बनना, तो आपस में ना बनने का कारण ही क्लास है। तो और भी जो बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वह प्रेम संबंध हो, चाहे वह घर में या किसी और बाहर वाले, किसी को अगर आप ऑफिस में काम करते हो, वहां पर की नीति बॉस से या किसी अन्य सदस्यों से दिक्कत हो, चाहे आप पढ़ने वाले स्टूडेंट, वहां पर किसी दिक्कत हो, चाहे आप प्रेमी प्रेमिका, हाँ वहां दिक्कत हो, चाहे आप पति पत्नी, वह चाहे आप उसके सास ससुर से आपकी नहीं पट्टी, अब तक कोई भी ऐसा व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो आपके वश में नहीं आएगा। किसी व्यक्ति को आप अपने वश में कर सकते हो इस मंत्र और इस विधि के माध्यम से। आज मैं यह विधि आप सबको बताऊंगा। काफी सरल यह वृद्धि है। कुछ दिन करने से आपकी यह जो समस्याएं हैं, वह हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, कि जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी ऐसा होगा नहीं कि वह एक बार अगर आपने इस मंत्र को कर लिया, इस साधना को कर ली, तो इसके बाद जिसके लिए भी आपने यह मंत्र जप किया, वह कभी भी जीवन में आप छोड़ दोगे उसे, लेकिन वह कभी आपको छोड़कर नहीं जा सकता है या नहीं जा सकती। कि इस मंत्र के माध्यम से मतलब आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हो, कि अगर कोई शत्रु भी आपका है तो वह भी आपके अधीन हो जाएगा। अगर कोई शत्रु भी है तो आप अगर उसके लिए अगर यह मंत्र कर देते हो, तो वह भी आपकी पाठ हर बात मानेगा, वह शत्रुता भूलकर आपके पैरों में गिर पड़ेगा। ऐसा पावरफुल यह मंत्र, कि इस मंत्र और इस साधना को करने की विधि बहुत ही सरल है। कोई व्यक्ति, कोई भी स्त्री साधना को कर सकती है। कि इस साधना की विधि जानते हैं, यह साधना आप किसी भी रविवार को आप कर सकते हैं। मतलब आपको रविवार को यह साधना प्रारंभ करनी है। क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे। रविवार को आप प्रातः काल उठ जाइए। प्रातः काल उठकर स्नान आदि कर को शुद्ध वस्त्र धारण कर लें हैं। उसके बाद आपको कुछ सामग्री की जरूरत पड़ेगी, जो आपको आराम से मिल जाएगी। एक चाहिए आपको मोती शंख, एक तो आपको मोती शंख चाहिए और दूसरा स्फटिक की माला चाहिए। तो ये दोनों चीजें आपको कहीं भी इसलिए मिल सकती हैं। इसे आपको मोती सागर अश्वटिक माला लेंगे, और सुबह को रविवार की सुबह स्नान आदि कर शुद्ध वस्त्र धारण कर आप बैठ जा अपने पूजा कक्ष में, और मोती शंख को लें। मोती शंख को किसी कपड़े के ऊपर, नए कपड़े हो तो इस कपड़े के ऊपर ताम्र पात्र में रख दें, और इसके ऊपर आप मोदी संघ के ऊपर आपको क्या करना है, कुमकुम लगा देना है। कुमकुम लगा देना है। कुमकुम लगाने के बाद आपको इसी के सामने घी के दिए भी जला लेने, कि के दिया जला देना है। और उसके बाद आपको स्फटिक की माला से आपको जो संयंत्र बताऊंगा, उस मंत्र का जप करना। मैं आपको यह साधना है, ये जो प्रयोग है वह कितने दिन तक करना है, तो आपको 30 दिन तक करना, पूरे एक मेहनत। इस दिन तक आपको यह मंत्र जप करना है। मतलब आप इत्र रविवार को शुरू करेंगे, और उसके बाद हर रोज जब भी आपको सुबह स्नान आदि करके, आपको ज्यादा इसमें समय नहीं लगेगा,
10 से 15 मिनट लगेगा। 10-15 मिनट आपको समय देना है और 30 दिन में आपने जो चीज जिस व्यक्ति के लिए आपने यह प्रयोग किया है वह निश्चित ही आपके वश में हो जाएगा। और इस तरीके से वश में हो जाएगा या हो जाएगी कि आपके बोलने पर ही वह कोई काम करेगा। आपके बोले बिना वह पानी तक नहीं पीते, गाया नापेगी। ऐसा तीव्र मंत्र रहस्य है। तो 30 दिन तक आपको यह साधना कर गई। इस मंत्र का जप करना है और कि इसके बाद आपको सफलता की आंधी % गारंटी है। मैं 10 से 15 मिनट से ज्यादा आपको मैंने कहा नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, क्योंकि मंत्र जो है वह काफी छोटा है और यह प्रयोग भी काफी छोटा है कि इस प्रयोग को करने के बाद व्यक्ति की जो मनोवांछित जो कामना होती है, जो जिस व्यक्ति के लिए वह यह मंत्र कर रहा, वह पूर्ण होती है। इस मंत्र अब मैं आपको बता रहा हूं। मात्र कुछ इस प्रकार है। ओम टीम की अमुक क्रम में वशमानय स्वाहा की मंत्री पीर ध्यान से सुनेंगे। ओम क्रीम ऑलमोस्ट क्रम में वशमानय स्वाहा। यहां पर मंत्र में आपको कुछ बदलाव करने अब क्या करने हैं, तो जहां पर अम्मू कम है, मौसम के जगह पर आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जिससे आपको अपने वश में करना है। मतलब कि अगर आप किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हो, मालूम कि उस व्यक्ति का नाम प्रणाम है, तो आप मंत्र इस प्रकार पढ़ेंगे ओम क्रीम राम में वशमानय स्वाहा। तो यह अमुक जगह पर उस व्यक्ति का नाम रखना है जिसके लिए आप यह साधना कर रहे। कोई भी पुरुष स्त्री साधना को कर सकता है और किसी भी पुरुष किसी भी स्त्री के लिए आप यह प्रयोग आप संपन्न कर सकते हैं। उस ध्यान रखना कि अमुक जगह पर आपको उस व्यक्ति या उस स्त्री का नाम लेना अगर हो सके तो इससे व्यक्ति का चित्र अगर है और आपके मोबाइल में भी अगर है तो उस चित्र को खोल कर के सामने रखने हैं और उस चित्र को देखते हुए आप इस मंत्र को का जप करें। और मैंने जैसे कहा कि अमुक जगह पर उस व्यक्ति का नाम लेना, यह मंत्र जो है वह खुद में ही विशेष शक्ति समेटे हुए, क्योंकि यह मंच को साधारण मंत्र नहीं है। और इसकी विधि भी यही है कि अब आपको इस मंत्र को करते समय कुछ और भी कार्य करने। वह क्या करना है? मैं कुछ ऐसा करना कि आपको कि मोती शंख रात को आप, जैसा कि मैंने बोला, अपने सामने किसी पात्र में आप रखे हुए रहेंगे और आपको साथ में चावल के कुछ दाने रखने में अक्षत रखने और ध्यान रहे वह चावल के दाने हैं वह टूटे हुए ना हो, वह पूरे गोटे हो, टूटे हुए ना वह पूरे हो, कि पूरे चावल के दाने आपको रखने अपने सामने किसी पात्र में ले। और उसके बाद एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि चावल के दाने टूटे हुए ना हो, में अक्षत लें। इसके बाद आपको क्या करना है, उस मंत्र को पढ़ना है। मंत्र को पढ़ने के बाद जैसे ही आपने एक बार मंत्र पढ़ा तो आपके हाथ में तो मामला है, एक बार आपने उस माला की एक मूर्ति को पढ़ा, उसी समय आपको एक दाना को उठा करके और वह जो मोती शंख है उसके मुंह में डाल देना है। तो इश्क प्रकार आपका जो स्फटिक माला है, आप अपने इस पार्टी के मामले से आपको यह जो मन प्राप्त कर रहे हो 108 बार। तो एक बार जब इस मंत्र को करोगे तो माला में क्या होगा, एक मोतिया पानी जाओगे तो एक चावल का टुकड़ा उठा करके लदान पूरा फायदा उठा करके आपको मोती संख्या में डाल देना, वह मोती शंख के अंदर चला जाएगा। इस तरीके से आपको 108 बार मंत्र पढ़ना और 108 बार अवश्य उसल कि चावल के चावल को उठा करके उसके मुंह में डाल देना। क्योंकि ध्यान रहे कि यह जो इस पेड़ की माला होती है उसमें भी 108 ही ए स्पेसिफिक होते हैं। तो आपका जब एक माला खत्म होगा तो 108 बार वह खत्म होगा, तो 108 दाना भी उसके मुंह में चला जाएगा और 108 बार आपका उस मंत्र का उच्चारण भी हो जाएगा और 108 बार ही करना है। बस ध्यान रखना है कि अमुक जगह पर उस व्यक्ति या उस स्त्री का नाम लेना है। उसके बाद 2 हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जब आप वह एक माला पूरी हो जाए तो आप उस अंक को और उस चावल को एक कपड़े में बांध लें। अब संघ के अंदर से चावल रहेगा, अगर आप उसे ऐसे निकाल लोगे तो वह तो गिर जाएगा, इसलिए उस अंक के अंदर वहां पर ही पड़े रहने दें और उसे कपड़े में अच्छे तरीके से बांध लें। में बांधकर वहां से उठाकर कुछ किसी सुरक्षित पूजा स्थान में आप रख दें। उसके बाद दूसरे दिन आपको भी यही काम करना। दूसरे यह कुछ क्या करना, स्नान आदि करके उठना है, अपने पूजा कक्ष में जाना है और उस अंगों को इस कपड़े से लेकर आना है, वहीं पर नीचे रखना है और उस कपड़े को खोलकर और फिर तो दूसरे चावल के 108 डालने हैं। वह तो पहले वाले स्वाद लाने तो उसके अंदर ही पड़े रहेंगे।
अब दूसरा जो एक्स्ट्रा डाला रहेगा, यह भारत व कितना भी हो सकता, चावल का बस ध्यान रहे हैं वह पूरा होना चाहिए, टूटा होना चाहिए। और दूसरा दिन जब आप मंत्र पढ़ोगे उस अश्वटिक माला से 108 वक्त, तो एक माला में 108 मोती होते हैं, तो 108 बार में एक माला पर संपन्न होगा। तो एक बार जब पढ़ोगे तो एग्जामिनर उठाकर फिर से उस संघ के मुंह के अंदर डाल देना। अब कर लें, 108 दाना वसंत के मुंह के अंदर चला गया तो शांतमयी पड़ा है, और आज आप 108 डालोगे तो वहीं चला जाएगा। इस तरीके से आपको 30 दिन में आपको ऐसे ही करना। दिल्ली 108 बार स्फटिक माला से आपको इस मंत्र का जप करना, और 108 बार पूरा बिना टूटा हुआ जो अक्षर थे वह उसके शव के मुख से डाल देना है, जो शांति अंदर जमा हो जाएगा। और दिल्ली आपको फिर उसी कपड़े में बांधकर उसे किसी सुरक्षित पूजा स्थान में आपको रख देना है। जब 30 दिन आपका संपन्न हो जाएगा तो 30 दिन संपन्न लुट लुट। 30 दिन के बाद आपको क्या करना है? 30 दिन के बाद आप यह साधना ये जो प्रयोग वह संपन्न हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको चावल के दाने किसी सफेद कपड़े में बांध लेना ध्यान रखेंगे। आपको जो शांति अंदाज चावल के दाने मैंने बताएं, अभी तक 30 दिन में तो धाराष्ट 61 करके 30 दिन आपने जमा किया, तो काफी सारे दाने उसमें जमा हो जाएंगे। वह सारे गाने को किसी सफेद कपड़े में निकालकर उसमें बांध लेना है और अपने संदूक में या किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना है। लुट ऐसा करने के बाद हुआ पुरुष या स्त्री जिसके लिए अपने जिसको वश में करने के लिए प्रयोग किया है, कि अगले दिन से ही आप देखोगे कि आप वह खुद आपके पास आएगा और वह इस तरीके से आपको कर सकते गुलाम हो जाएगा कि आप जिस तरीके की बात बोलोगे वह आपकी वह बात मानेगा। ध्यान रखना है कि इस मंत्र का और इस विधि का गलत इस्तेमाल नहीं करना। इस विधि का इस्तेमाल आपको करना। अगर पति पत्नी में अनबन हो या बहुत सारी चीजें, साथ लोग, घर वाले लोग शादी के लिए नहीं मान रहे हो, या आप घर में और भी बहुत तरह की दिक्कतें, बहुत तरक्की आज लोगों के पास समस्याएं हैं, लोगों का आपस में नहीं बनता है, तो ऐसे लोग इस साधना को संपन्न कर सकते। अपने गुरुदेव का आशीर्वाद लें, अपने इष्ट देव का आशीर्वाद लें, और यह जो प्रयोग आप इसे सिद्ध कर सकते। बस ध्यान रखना है कि 30 दिन तक आपको इस प्रयोग को करना है, और मुझे लगता है 10 से 15 मिनट मुसलमान, ज्यादा से ज्यादा आपको लगेगा तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो आप इस मंत्र को करना है और इस विधि से करना है। ध्यान रखना है कि लास्ट में आपको कुचले कपड़े में ही उसने को निकालकर कहीं छुपाकर रख देना कि किसी के हाथ में ना कोई दिखिए न किसी के पास पड़े नहीं। बढ़िया जगह पर रखना। अगर आपके पास कोई बक्सा वगैरह, वहां पर अंदर कहीं डालकर रख देना। उसके बाद असंख्य जो मोती शंख है उसे भी अगर आप अपने पूजा कक्ष में रखना चाहते हो आप भी रख सकते हैं, चाहे आप उसी संदूक के साथ उसे भी आप रख सकते ऐसा। और एक चीज और, आपको 30 दिन का तो इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वह जो व्यक्ति है जिसके लिए आप यह साधना करोगे वह तो उससे पहले आपके वश में हो जाएगा, लेकिन 30 दिन तक आपको यह साधना संपन्न कर लेनी है ताकि वहां जीवन वैसा ही आपके लिए बना रहे। वह भी साधक साधिका, मतलब कोई भी स्त्री पुरुष इस साधना को संपन्न कर सकता, किसी भी स्त्री पुरुष के लिए। लेकिन ध्यान रखें कि जब वह आपके बस में पूजा तो उसका मिस यूज नहीं करना। आपको यह साधना, यह मंत्र इसलिए दिया जा रहा था कि आप अपने जीवन को अनुकूल बनाएं, अपने आसपास के लोगों को अपने अनुकूल बना लें, ताकि आपका कल्याण हो सके और आपकी जीवन में खुशहाली आ सके। को उम्मीद है कि आपको यह प्रयोग पसंद आया होगा। आप इस प्रयोग को करें और अपने जीवन में एक सारी कष्टों को, प्रॉब्लम्स को आपके जीवन से जा चला जाए, कभी किसी तरह की दिक्कत ना आए, ऐसी मेरी हमेशा कामना रहती है। अब मैं आज का वीडियो यहीं रुकता हूं। अपनी समस्याएं जरूर लिखिए। अगर कोई समस्या है तो भगवान शिव भोलेनाथ आप सबमिट कल्याण करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय दें। ढेर सारा आशीर्वाद और प्रेम आप सब पर बना रहेगा। जय हो। ओम नमः शिवाय। इस वीडियो के बारे में साधना करने में आपको कुछ भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, वहां जाकर मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मैं फिर मिलूंगा।